Friends, Vishal Sharma Academy once again welcomes you all. Today we will take up class 9, chapter 2 to be continued, part 3 है ये. एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने मिक्सचर्स जनरल पढ़ा था, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, सस्पेंशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन सब पढ़ा था. अब हम जो सब टॉपिक करेंगे आज वो करेंगे कंपाउंड्स. ओके, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 1, 2 और मोर एलिमेंट्स. इतना तो हमने पिछली बार पढ़ा ही था. एंड दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कंपाउंड वो होता है जो जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होता है. जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल भी दिया था पिछली क्लास में कि जैसे वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:8 है एंड दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड. कहीं का भी पानी ले लो आप, चाहे रेन वाटर ले लो, पॉन्ड वाटर ले लो, लेक वाटर ले लो, द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी सेम. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड. For example, H2O is a compound made up of 2 elements, hydrogen and oxygen, chemically combined in a fixed proportion of 1:8 that I already told you by mass. हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है, तो 1:8 की रेशो होती है. Similarly, there are so many compounds like common salt is there. It is made up of 2 elements, sodium and chlorine. Other examples are ammonia, carbon dioxide, water, calcium carbonate. There are so many. So we'll write some basic formulae of the basic compounds which are very useful in the successive lessons. तो वो देख लीजिए. जैसे ये है नेम, अमोनिया है. अमोनिया का है फॉर्मूला NH3. ओके, फिर है चॉक या जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, तो ये CaCO3 हो गया. फिर है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी यही है, ठीक है, CaCO3. ये पता होना चाहिए इसका कॉमन नेम और इसका केमिकल नेम. लाइम या क्विक लाइम जो है, अब जैसे क्विक लाइम वर्ड यूज हुआ है तो एकदम से आपको पता होना चाहिए कि दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, फिर है स्लेट लाइम. स्लेट लाइम जो है इसका CaOH2 है, ये भी पता होना चाहिए. ये जनरली 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. वैसे सब लिखा हुआ है नोट्स में, बट फिर भी आप ये देख लीजिए. केन शुगर जो होती है, गन्ना जिसे कहते हैं, ठीक है, उसका है C12H22O11. ओके, फिर है स्टार्च है C6H10O5N. ठीक है, ये स्टार्च का है. बेकिंग सोडा, ये तो खैर हमने करा भी हुआ है, NaHCO3. अगर किसी बच्चे को 6 to 8 के साइंस को दोबारा पढ़ना है, मतलब इतनी बेस क्लियर नहीं है, तो मेरे चैनल पे जब आप जाएंगे तो उसमें सीटेट की ना पूरी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं. मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हुए हैं जो 6 to 8 के साइंस को पूरा कवर करते हैं. तो जो बच्चे जो थोड़े उनको प्रॉब्लम था बेस क्लियर होने में, तो वो वहाँ पे वीडियो में जाके वो टॉपिक्स छोटे छोटे कर लोगे तो आपका थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको 9th और 10th की साइंस में प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा. ओके, अच्छा, बेकिंग सोडा ये हो गया और वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3. ओके, तो ये आपको फॉर्मूली, मतलब बेसिकली आपको केमिकल जो फॉर्मूली है वो इनके पता होना चाहिए और कॉमन नेम भी पता होने चाहिए. ये 1 मार्क का क्वेश्चन में भी आते हैं और ये जब तक भी आप केमिस्ट्री करोगे तो ये आपको यूज़ होते हैं बार बार. ठीक है, तो इनको आप याद रखिए. अच्छा, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कंपाउंड्स की, तो पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स. मतलब जैसे कि अगर पानी है, H2O है, उसका आपको मालूम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये है H2 और O2, तो एक केमिकल मीन चाहिए होगा, या तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है ना. तो कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फिजिकल मेथड्स ना यूज़ किए जाए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को सेपरेट करने में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं. जैसे कि अब आप दाल बीनते हैं, कंकड़ पत्थर हटाते हैं उससे, तो आप उसमें कोई केमिकल मेथड यूज़ नहीं कर रहे, उसको गर्म नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. तो कंपाउंड एक वैसी चीज़ नहीं है. कंपाउंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें यू हैव टू यूज़ द केमिकल मीन्स, यू हैव टू यूज़ सम केमिकल रिएक्शन, यू नीड एनर्जी, और ये सब चीज़ें जो हैं वो फिजिकल मेथड से नहीं सॉल्व होती हैं. कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ. फिर द थिंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. अगर आप H2 और O2 को देखें, ये दोनों जो हैं वो गैसेज हैं, लेकिन बनता क्या है इनको मिलाकर? लिक्विड. सो क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. ठीक, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं,
ये लिक्विड है, ये गैस है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है. सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. The third thing is energy in the form of heat or light etc. is usually either given out या absorbed during the preparation of compound. देखो जैसे मैंने बताया डिकम्पोजिशन है तो या तो एनर्जी यूटिलाइज करनी है या एनर्जी जो है वो निकल रही है किसमें, कंपाउंड को बनाने में भी और तोड़ने में भी. ठीक, तो एनर्जी की यूज़ है या तो हीट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. जैसे वाटर के बनने में भी हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है. अच्छा, फिर है द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज अ केमिकल चेंज. मैंने पहले बताया कि फिजिकल मीन्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है. यहाँ पे जितने भी जो चेंज होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज़ किए जाते हैं. ये नहीं कि हाथ से उठा लिया, हाथ से पानी बना दिया, ऐसा नहीं होता. बिल्कुल छलनी यूज़ कर ली, फिल्ट्रेशन कर लिया, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर a compound to either break up या in making up you have to use some chemical processes. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल है आयरन सल्फाइड कंपाउंड है. इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर. ठीक, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. अब आयरन सल्फाइड है, ये आयरन है प्लस सल्फर है, ये मिलकर क्या बना रहा है, आयरन सल्फाइड बना रहा है. ठीक, अब ये है इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर. ओके, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. ये जो कंबाइन कर रहे हैं फिक्स प्रोपोर्शन में है, राइट. Since the composition of iron sulfide is fixed, it has a definite formula. क्योंकि इनके constituent elements का मतलब आयरन का और सल्फर का फिक्स मास है तो उनका जो फॉर्मूला है वो भी बार बार चेंज नहीं होता कि चलो जी इस बार दो आयरन यूज़ हो गए तो Fe2S यूज़ हो गया या FeS2 हो गया. नॉट लाइक दैट. ठीक है. द कॉम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड. उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. जो उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका भी फिक्स रेशो है. ठीक है. तो कंपाउंड हैज़, that's why a compound has a definite formula. अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा why a compound has a definite formula, तो आप उसका बोलोगे कि उसके जो एलिमेंट्स हैं they are present in fixed proportion. That's why the compound made has a, जो बनता है is also having a fixed formula. फिर है compound has a fixed melting and the boiling point. ठीक है, उनका एक गलनांक और एक क्वथनांक जो होता है फिक्स होता है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें कि कंपाउंड टूटता है या बनता है. ठीक, फिर ये है इट इज़ अ होमोजेनियस सब्सटेंस. होमोजेनियस मतलब इसमें ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए डेफिनेट रेशो. और दूसरी बात ये है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो होमोजेनियस है, मतलब एक दूसरे में घुल मिलकर एक जो नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो वो होमोजेनियस है. होमोजेनियस मीन्स कि उसकी क्वांटिटी भी फिक्स्ड है और वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल समा के एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है. राइट. नाउ विल डू सम डिफरेंसेस बिटवीन द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट नहीं आता बेटा कभी भी कि राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. इस साल का भी अगर पेपर देखा गया तो काफ़ी इनडायरेक्ट आया था. वैसे रिजल्ट्स कैसे रहे पिछली बार के 10th क्लास के भी और इस बार के भी जो 12th क्लास के भी काफ़ी अच्छे रहे हैं. लेकिन द थिंग इज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वंस यू एंटर इन द 9th क्लास तो उनका पेपर का पैटर्न काफ़ी बदल जाता है. दे आर नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्चुअली जो है आपका माइंड उसमें चलना चाहिए. ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्ट तो बेसिक से करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड. मिक्सचर की पहली चीज़ है अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल मेथड्स. ठीक है, हमने दाल में कंकड़ लिए तो हाथ से हटा दिए, चाय की पत्ती हमने छलनी से छान दी. ठीक है, दीज आर ऑल फिजिकल मीन्स, राइट. लेकिन कंपाउंड को इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेसेस. इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस. ओके. सेकेंड है मिक्सचर्स जो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब दाल और कंकड़ दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है. ये नहीं कि दाल और होमोजेनियस मिक्सचर्स नहीं बना रहे हो. ठीक है, मिक्सचर नहीं बना रहे. जैसे कि आपने चाय की पत्ती ली, उसमें दूध डाला, पानी डाला, चाय की पत्ती छानी तो चाय की पत्ती ही रहेगी. शुगर सॉल्यूशन की तरह उसके अंदर बिल्कुल घुल नहीं जाएगी क्योंकि वो ट्रू सॉल्यूशन है. वो वैसे वो भी एक मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन भी मिक्सचर है, बट इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर. तो जो मिक्सचर्स होते हैं वैसे वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस. लेकिन जनरली जो मिक्सचर होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. वैसे भी देखो शुगर सॉल्यूशन में भी अगर वो मिल भी जाते हैं, होमोजेनियस भी हैं, लेकिन तब भी पानी जो होता है वो मीठा होता है. ठीक है, पहले वाला पानी नहीं रहा, अब वो मीठा पानी बन गया है. तो बेसिकली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ही चल रही है ना.
लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, जो नया कंपाउंड बनता है दैट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। फिर तीसरा है एनर्जी इज नीदर गिवन नॉर एब्जॉर्ब्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। हम दाल और पत्थर चुनने के लिए हम लोग उसको गर्म नहीं कर रहे होते, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे होते, लेकिन पानी को बनाने के लिए हम लोग एनर्जी जो है वो हम लोगों को चाहिए होती है, या तो वो निकलती है या फिर वो यूज़ होती है, एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, राइट। फिर है तो कॉम्पोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज़ वेरिएबल, मतलब ये नहीं है कि अगर 50 दाने चावल के हैं तो 50 कंकड़ के भी होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन एंड दे डोंट हैव अ फिक्स फार्मूला, उनका फिक्स फार्मूला नहीं होता, ठीक। लेकिन जो कंपाउंड है उसका फिक्स फार्मूला होता है, जो भी मैंने आपको जितने सारे कंपाउंड बताए HgSCO2, CaCO3, CuSO4, ये सब इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है सब फिक्स प्रोपोर्शन में है एंड दे हैव अ डेफिनेट फार्मूला, ओके। फिर है मिक्सचर्स डू नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कंपाउंड का जो होता है वो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बस अब एक क्लास इसकी और लगेगी, जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम सारे पहले MCQs देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।